हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड वन दौरा के लिए मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे की क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्राइंगल एबीसी। और जो ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल है। इफ AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड BC 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है ABC, B पर ये राइट एंगल है इसलिए यहाँ बना देते हैं। इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, यानी इसकी भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया। अब इस सर्कल की हमें रेडियस का बताना है कि रेडियस कितना होगा इसका। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट एक इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। अगर कोई सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल में इंस्क्राइब है, यानी उसके अंदर बनाया गया उसकी भुजाओं को टच होते हुए, तो उसका जो रेडियस है वो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी बाई 2। जहाँ पे A B C ये क्या है, A और B हो गए हमारे आधार और लंब, और C हो गया हाइपोटेनस। ओके, कर्ण हो गई। इसको बोला जाता है इन रेडियस। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। देखिए इसने वैल्यू दिया हुआ है, AB की वैल्यू है 5 और BC 12 है। 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है तो ये 13 हो जाएगा। हमारा AC कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं R इज इक्वल टू A कितना है 5, B ले लेते हैं 12 और C हो गया 13 अपॉन 2। तो 12 और 5 17, 17 में से 13 गए 4, 4/2 यानी कि 2। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसको आपने कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में नोट कर लेना है। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी बाई 2, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 4 4 एंड 6। यदि हमें साइड्स दी हुई है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया कैसे निकलता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां पे S क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, यानी कि A प्लस बी प्लस C बाय 2 होता है। ओके, A B और C तीनों का मान उसने दिया हुआ है, तो S निकाल लेते हैं सबसे पहले। S इज इक्वल टू 4 प्लस 6 बाई 2। 14 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7। S की वैल्यू आ गई 7। अब एरिया निकाल लेते हैं अंडर रूट 7 में से देखिए 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 4 फिर 7 माइनस 6। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 7 इंटू 7 में से 4 गया 3, फिर 3 और फिर 1। अब ये 3 बाहर आ जाएगा रूट के, है इसका पेयर बन रखा है, तो 3 रूट 7 इसका आंसर आ गया। 3 रूट 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 3 रूट 7 ये हीरोज फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हमें उसने साइड्स दी हुई, साइड्स की लेंथ दी हुई, तो हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन है ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला गया ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले। 1 की पावर 2 2 2 प्लस 2 2 2 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 की पावर 4 4 4। इसको जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, यानी कि इसका यूनिट डिजिट ले लेते हैं, इसका और इसका। इसके यूनिट डिजिट को अगर हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो पूरा इक्वेशन का भी वही आएगा आंसर। ओके, तो यूनिट डिजिट से करेंगे, यानी कि 1 की पावर 2 2 2, इसका यूनिट डिजिट ले लिया मैंने। इसी प्रकार 2 की पावर 3 3 3 और 3 की पावर 4 4 4। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट उसका। अब 2 की पावर 3 3 3 है, तो ये इसको पता कैसे करेंगे, इतनी बड़ी पावर आप कैलकुलेट करने थोड़ी ना बैठोगे वहां। तो इसके लिए आपको साइकिल पता होनी चाहिए। साइकिल यानी कि जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस टाइप से। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8 और ये होता है 32, फिर होता है 64। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 4 के बाद ये चौथे पे ये रिपीट करने लग जा रहा है ना। फोर्थ जो साइकिल आ रही है उसके बाद रिपीट करने लग जा रहा है इसका यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पे क्या था 2 था, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। फिर यहाँ से अगर हम 4 करें काउंट, 1 2 3 4, फिर ये रिपीट कर गया इसका यूनिट डिजिट, है ना, यहाँ पे 4 आ गया। यानी जो 2 की साइकिल होती है वो होती है 4।
4 के बाद जो इसका यूनिट डिजिट है वो रिपीट करने लग जाता है। इसी प्रकार 3 की भी साइकिल कितनी होती है, 4 ही होती है 3 की भी साइकिल। अलग अलग संख्याओं की साइकिल अलग अलग होती है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो जो भी इसका शेषफल बचेगा उससे हम इसका यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 8 32 और बचा 1 13 हो गया, 4 4 3 12 बचा 1 बच गया, इसमें शेष बच गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं जो 1 बचा इसमें। ओके, फिर इसी प्रकार 3 की साइकिल भी मैंने बोला कि 4 ही, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0, शेष नहीं बचा। इसका मतलब जो चौथी वाले साइकिल में जो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है वही आएगा। मतलब कि 3 का देखते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 में आता है 9, 3 में आता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। ये होती है इसकी साइकिल। ओके, इसके बाद ये रिपीट करने लग जाता है, यानी जो चौथा टर्म आया है इसका, चौथा क्या आया, इसका यूनिट डिजिट 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा इसकी जगह। ये कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना देगा, ये 1। अगर आप 3 की पावर 4 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब इस सबको डिवाइड करना है 5 से, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर क्या है, एक, ये ऊपर आ गया 4, 4/5 और 4 को जब 5 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 ही बचेगा ना शेषफल। तो हमने यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर लिया, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, डी में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है। इसमें एक समीकरण दिया गया है और पूछा गया है कि ये इसका मान बताओ। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके बताना है इसका वैल्यू होगा क्या। तो ये क्वेश्चन आपको दिखने में भले टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करें तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सीरीज किस टाइप की है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ √10, फिर इसके बाद ये एक बढ़ गया √11, फिर इसके बाद एक बढ़ गया √12, डैश डैश डैश, ये बढ़ता जा रहा है। और साथ में जो दूसरा पद है इसमें, जैसे √10 है तो इसका ये हो गया √9 हो गया, एक कम हो गया, ये √11 का √10 हो गया, इसी प्रकार √12 का √11 हो गया। यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो इसमें जितने भी टर्म है वो इस प्रकार लिखे हुए हैं, 1/√n प्लस √n-1, इस टाइप से लिखा हुआ है कुछ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, यानी कि परमीकरण कर रहा हूँ। परमीकरण मतलब कि नीचे जो वैल्यू है इसकी इंटू कर दूंगा ऊपर नीचे, और जब रेशनलाइजेशन करते हैं या फिर परमीकरण करते हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, यानी कि √n यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, √n-1, फिर नीचे भी इंटू कर देंगे इसी की। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ देखिए ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर तो यही वैल्यू आएगी n-1, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √n का स्क्वायर माइनस √n-1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका रूट, ऊपर तो सेम ही रहेगा और नीचे आ जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आएगा n, और साथ में यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन ये बाहर माइनस लगा हुआ, जब माइनस की इंटू करेंगे इसमें तो -n, और ये -1 के साथ जब इंटू होगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी -1 +1 हो जाएगा। अब -n और +1 कट जाएंगे तो नीचे सिर्फ बचेगा 1, यानी ये जो हमारा इक्वेशन आया कैलकुलेट हो गई, ये n प्लस n-1 ये आएगा। अगर हम एक भी पद को कैलकुलेट करें तो ये इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ। ओके, ये आ गया। अब बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये हमने ये निकाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे होगा क्या, देखिए हमने एक पद लिया, जैसे ये पहला वाला लेते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस टाइप से आएगा, कुछ ऐसा आएगा, √10, n की जगह कितना है 10 माइनस n-1, यानी कि √9, ये आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √11 माइनस √10, फिर नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा, √12 माइनस एक कम हो जाएगा n-1, यानी 11, फिर डैश 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 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा √196 माइनस √195। अब देखिए ये इक्वेशन इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए √10 से √10 कट जाएगा, √11 से √11 कट जाएगा, √12 से आगे जो भी आएगा वो कट जाएगा, √95 से √95 भी कट जाएगा। सिर्फ इसमें दो टर्म बचेंगे, वो बचेगा एक √196 और दूसरा ये बचेगा माइनस √9। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 196 14 का होता है और 9 किसका होता है, 3 का होता है। 14 में से
3 गया 11, 11 आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है कि tan 50 डिग्री माइनस cot 50 डिग्री इज पॉजिटिव। दूसरा बोला है cot 25 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री इज नेगेटिव। तो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। यदि आपने ये टेबल याद किया है, वैसे मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये टेबल तो याद होना ही चाहिए 90 तक एटलीस्ट। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस टेबल से भी गैस करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है tan 50 और cot 50, तो देख लेते हैं। देखिए एक चीज आप देखिए कि tan में जब हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं 90 तक, सिर्फ 90 तक की बात करूंगा, तो इसका मान बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे हो गया 1/√3, फिर 1 हुआ, फिर √3 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो मतलब इधर जाने पे बढ़ रहा है। जबकि cot में इसका उल्टा होता है, पहले बड़ी वैल्यू होती है फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यू घटती रहती है। अब 50 के पास आते हैं, 50 के बाद क्या है 45 है, 50 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए tan 50 की वैल्यू cot 50 की वैल्यू से ज्यादा होगी ना, क्योंकि हम इस साइड आने पे वैल्यू बढ़ रही है cot tan में और cot में घट रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो tan की वैल्यू है, tan 50 की वैल्यू है, वो ज्यादा होगी cot 50 से, और हम किसी भी ज्यादा में से कम घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला बोला गया कि cot 25 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री। अब यहाँ आते हैं इस साइड, cot 25 में 30 डिग्री के पास देखते हैं हम दोनों को। अब cot में मैंने बोला कि इधर से जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है, यानी इधर बड़ी वैल्यू होगी cot में, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी, और tan में उससे छोटी वैल्यू होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि cot 25 की वैल्यू बड़ी होगी tan 25 डिग्री से, और जब हम बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन इसने बोला कि नेगेटिव आता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ओके, तो हमारा ओनली वन जो स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट वो ही सिर्फ करेक्ट है कि जब tan 50 में से cot 50 घटाएंगे तो वो पॉजिटिव देगा, अगर cot 25 में से tan 25 घटाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं देगा बल्कि पॉजिटिव ही देगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका सिर्फ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ ट्राइंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी इफ AB इंटू डी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, और ये एंगल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। देखिए जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, और डी कोई पॉइंट है यहाँ पे BC पे, यहाँ पे मान लेता हूँ डी कोई पॉइंट है। इस प्रकार से पॉइंट है कि AB इंटू यहाँ AB इंटू डी सी बराबर है AC इंटू बी डी के, AC इंटू बी डी के। देखिए अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूं, यानी कि AB अपॉन AC का रेशियो बराबर होगा BD अपॉन DC के रेशियो का। ये वाला रेशियो AB अपॉन AC का रेशियो इसके सामने वाली भुजा के रेशियो के बराबर होगा। ये कब होता है, जब जैसे ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है और सामने एक बिंदु D है, और AD क्या कर रहा है, ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी कि उसको दो बराबर भागों में काट रहा है, दो बराबर भागों में काट रहा है, तो यहाँ पे लगता है एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। एंगल बाइसेक्ट थ्योरम क्या कहता है कि जो ये जिस एंगल से जो दो भुजाएं जुड़ी हुई है, यानी कि ये AC और AB, इसका रेशियो जो सामने वाली भुजा है जहां पे ये बिंदु टच हो रहा है, जो एंगल बाइसेक्ट जहां पे टच हो रहा है, उस दोनों का रेशियो बराबर होता है। और यही इसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB और AC का रेशियो CD और BD के रेशियो के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि AD क्या है, एंगल बाइसेक्ट है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, एंगल इसने दिया हुआ है BAD, यानी BAD ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है, और CAD ये वाला बीटा दे रखा है। यानी कि जो ये पूरा एंगल है इसको AD बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए इस प्रकार का रेशियो बन रहा है। अब एंगल बाइसेक्ट आपको पता चल गया, यानी कि इस जो एंगल है इसको बराबर हिस्सों में काटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर होगा बीटा के, है ना। अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यही बोला गया था कि करेक्ट ढूंढना है हमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पी क्यू आर द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, देन ये इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा गया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल मान के चलते हैं 90 है, P मान लेते हैं कि कर्ण है हमारा, हाइपोटेनस है, और Q लंब है और R आधार है, ये मान लेते हैं। अब
इससे पिछले की जो वीडियो आई थी, किसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसमें दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यानी कि Q और R करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा P से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी बोल सकते हैं P बड़ा होता है दोनों से, Q से भी बड़ा होता है और R से भी बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होता है P। अब इक्वेशन में देखिए, पहला वाला देखिए बॉक्स कि P माइनस क्यू माइनस R, ये बोला गया कि P में से Q भी घटा रहे हैं और R भी घटा रहे हैं, मतलब कि Q और R को जोड़ के P से घटा रहे हैं। यही बोला गया ना, Q और R को जोड़ के P से घटा रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम Q और R दोनों को P से घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा हमेशा। दूसरे में भी सेम लग जाएगा। देखिए, ये एक भुजा है, उसमें दो भुजाओं के योग को हम घटा रहे हैं, तो ये भी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसने तो नेगेटिव दिया, ये भी नेगेटिव देगा, और ये भी इस प्रकार से नेगेटिव ही देगा, है ना। ये भी नेगेटिव देगा क्योंकि दो भुजाओं को हम तीसरी वाली भुजा से घटा रहे हैं, तो ये नेगेटिव ही देगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या देगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर m एंड n, जहां पे m बड़ा है n से, इज 72, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर विल सेटिस्फाई। जैसे जैसे बोला करते हैं कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ये आ रहा है 72। इस टाइप से इसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर m n इज इतना। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ फिर से लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी m प्लस n और m माइनस n इज इक्वल टू 72। अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए 72 के फैक्टर हम करें ऐसे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। 72 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए शुरू से इस करते हैं, एक से करेंगे तो 1 इंटू 72, ये एक फैक्टर हो गया। फिर 2 से भी चल जाएगा इसमें भाग 36 बार में, ये भी एक फैक्टर हो गया 72 का। 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 300 का बार, ये भी कट गया। फिर 4 से भी कट जाएगा ये, ठीक। और 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 नीम 72, ठीक। ये 72 के फैक्टर हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं m इंटू एन और m माइनस एन, इनमें से ये जो फैक्टर रखेंगे इनको सेटिस्फाइड करना चाहिए। जिसको भी सेटिस्फाइड कर देगा वो इसका पेयर हो जाएगा, नेचुरल नंबर का पेयर हो जाएगा। अब देखिए, इसका करने का तरीका तो ये है कि अब m और n की जगह ये सारी वैल्यू रखें, लेकिन उसको और आसान कैसे हम बना सकते हैं, देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम ले लेते हैं कि m प्लस n a मान लेते हैं इसको, और m माइनस n इसको b मान लेते हैं। जहाँ पे a और b क्या है, ये नंबर है, ये वाले नंबर, इस साइड वाले a मान लेते हैं, इस साइड वाले b मान लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो n से n कट जाएगा, यानी कि a प्लस बी बाई 2, m की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। m से m कट जाएगा, 2m हो जाएगा, और a प्लस बी बाई 2। इसी प्रकार n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2 हो जाएगी, हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं एक एक करके। पहले रखते हैं ये वाली वैल्यू, a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 72 रखेंगे, ये आएगा आपका 73 बाई 2। अब 73 2 से कटेगा ही नहीं पूरी बार में, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, पहला वाला कट गया। अब दूसरा वाला लेते हैं इसी प्रकार से, यानी कि 2 प्लस 36 बाई 2, तो ये हो गया 38 बाई 2, ये कट जाएगा पूरा। फिर n की जगह भी रखते हैं इसको, m तो सेटिस्फाइड हो गया, अब n की जगह भी तो रख के देखना है, यानी कि 36 माइनस ये रखेंगे ना यहाँ पे, b की जगह 36, a की जगह 2, 2 बटे 2, तो ये आ गया आपका 34 बटे 2, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर ये देखिए नेक्स्ट वाला रखते हैं 3 और 24, 3 और 24 27 आएगा, यानी ये पूरा नहीं जाएगा, ये भी नहीं है। फिर 4 और 18 ये चल जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सम संख्या है इसलिए हो जाएगा। इसी प्रकार 6 और 12 ये भी हो जाएगा, लेकिन 8 और 9 नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से काट रहे हैं ना हम, क्योंकि। तो हमें कितने पेयर मिले टोटल, 3 पेयर मिले, 1 2 3 पेयर मिले। तो यही पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर विल सेटिस्फाइड, तो कितने पेयर सेटिस्फाइड करेंगे, 3, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो स्टैटिक्स के हैं, और उसमें जो आपका जो टेबल है वो सेम ही है, यही वाला टेबल है। एक में मीडियन पूछा गया है, यानी कि माध्यिका पूछा गया, और एक में मॉड पूछा गया, बहुलक पूछा गया है। देखिए
एक हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है कि मीडियन बताओ इसका। अब देखिए जल्दीबाजी में हम टेबल देखते ही नहीं और कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका का और निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप टेबल देखोगे तो ये देखिए क्लास इंटरवल है जो ये इंक्लूसिव वाला है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव मतलब देखिए ये 26 पे खत्म हुआ, उसके बाद ये अगले पे स्टार्ट हुआ, 27 से स्टार्ट हुआ, 35 पे खत्म हुआ, ये 36 से स्टार्ट हुआ है ना, एक आगे से स्टार्ट हो रहा है। अब इससे क्या होता क्या है कि जैसे ये मार्क्स का टेबल दे रखा है, 26 तक मार्क्स वाले इसमें आ जाएंगे, 18 से 26 वाले बच्चे। अब किसी बच्चे का मार्क्स आया 26.5, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो ना यहाँ पाएगा ना यहाँ पाएगा। तो ये होता है इंक्लूसिव वाला। इसको हमें एक्सक्लूसिव वाले में बनाना पड़ता है। एक्सक्लूसिव वाला क्या होता है, जैसे कि 18 से 26, फिर 26 से 35 इस टाइप से होता है, फिर 35 से आगे इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब इसमें देखिए आप सोच रहे होंगे कि 26 यहाँ पे भी आ गया और 26 यहाँ पे भी आ गया, तो जिस बच्चे के 26 मार्क्स आएंगे वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इस साइड वाला एक्सक्लूसिव है, मतलब इसको हटा दो, उसको नहीं गिनना। यानी अगर किसी का 26 आया तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इस वाले में आएगा। ओके, ये होता है एक्सक्लूसिव वाला में। तो हमें ये इंक्लूसिव वाला जो क्लास इंटरवल है, पहले इसको एक्सक्लूसिव वाला बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें माध्यिका का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेन काम इसमें बस यही था कि ये देखना कि ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। ओके, ये इंक्लूसिव वाला है, पहले इसको हमें एक्सक्लूसिव में बनाना है। और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, देखिए मीडियन इज इक्वल टू एल, जहाँ पे लोअर लिमिट होती है क्लास का, प्लस n/2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता f इंटू एच। अब देखिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ किसी में भी देख लीजिए 35 से 36 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगली क्लास में डिफरेंस जा कितना रहा है। तो यहाँ 26 है तो अगला भी 26 से शुरू होना था, लेकिन ये 27 से शुरू हुआ, डिफरेंस कितना है 1। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5। अब करना क्या है, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। यानी कि -18 में 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.5। एक क्लास का बता देता हूं मैं, और 26 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26.5। फिर इसी प्रकार आगे भी करना है, यानी कि लोअर लिमिट में 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 26.5 और अपर लिमिट में जोड़ देना है तो ये आ जाएगा 35.5। अब देखिए हो गया ना एक्सक्लूसिव वाला, जहां से ये खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, है ना। एक्सक्लूसिव में कर दिया इसको हमने, ये मैंने यहाँ पे करा हुआ है ऑलरेडी, इसको एक्सक्लूसिव में बना दिया। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ पे n क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का एड, जितने भी फ्रीक्वेंसी इसका सम। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको। L क्या हो गया, जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, और H क्या हो गया, जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उसमें डिफरेंस कितना है या उसकी हाइट कितनी है। सबसे पहले हम CF बनाते हैं। CF कैसे बनता है, 5 को ऐसे लिख दिए, 5 में फिर ये अगला वाला ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे, ऐसे फिर से में ऐड करते रहेंगे, ये आता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट आता रहेगा, संचय बारंबारता इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, 5 में हमने पहले 7 को ऐड किया, ये आ गया, फिर जो भी आया उसमें अगला वाला ऐड कर देंगे, इस प्रकार से हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होता है वो भी n होता है, और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो भी 50 ही आएगा। ठीक, तो n ये आ गया। अब n/2 निकाल लेते हैं, यानी 50/2, तो कितना आ गया 25। अब इस 25 को देखना है कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में है ये 25। देखिए 25 आएगा इसके अंदर, 37 के अंदर ही तो आएगा 25, 22 के अंदर तो नहीं आएगा ना 25, 22 के बाद है 25, तो इसमें तो आएगा ही नहीं, ये आएगा इसमें। तो जो ये वाली क्लास हो गई मीडियन क्लास, ओके, ये पूरा ओके मीडियन क्लास। अब जो इसकी लोअर लिमिट है ये हो गया एल की वैल्यू ये आ गई, एच की वैल्यू इन दोनों को घटाएंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, तो एच आ जाएगा। देखिए एल की वैल्यू कितनी आ गई 44.5, एच की वैल्यू आ गई इसमें से 53.5 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा 9। और CF कितना होता है, तो CF जो ये हमारी जो मीडियन क्लास आई उसके एक ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो CF, यानी CF आ गई 22 और फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी ये 15, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी 15। सबको हम इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में, L की जगह 44.5 प्लस n/2 यानी कि 25 माइनस CF कितना है 22 अपॉन F कितना है 15 और H कितना है 9। इसको सॉल्व करते हैं आगे,
3 से कट जाएगा 3 बार, 5 बार में ये कटेगा और यहाँ ऊपर बचेगा 3। ठीक, सॉल्व करते हैं। 25 में से 22 गया 3 इंटू 3 बाय 5, 3 तिया 9, 9/5, इसको काट लेते हैं। 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया आपका 44.5 प्लस 1.8। इसको सम कर लेते हैं। 8 5 13, ठीक, 0.5 और 1 6 और 4, 46.3 आ रहा है हमारा मीडियन। 46.3 जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक, अब मॉड भी निकालना है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉड निकालना है। अब बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए वो टेबल तो सेम वही है, इसको मैंने कन्वर्ट कर ही दिया था पीछे, ये जो कन्वर्ट कर रखा है। ठीक, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको मिटा देता हूं मैं 1 मिनट। देखिए मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब इसमें देखिए f1 क्या होता है, f1 वो होता है वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाई है, जो या फिर जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15, तो ये हो गया हमारा f1। इसके ऊपर वाला होता है f0 और इसके बाद वाला होता है f2। ओके, और जो ये क्लास हो गई हमारी, यही हो गई हमारी मॉड क्लास, ये पूरी की क्लास। ठीक, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक, अब L की जगह क्या आ गया, 44 पॉइंट रख देते हैं फॉर्मूले में अपने, 44.5 L की जगह आ गया, F1 की जगह आ गया 15, F0 आ गया 10, फिर 15 दूनी 30 माइनस 10 माइनस 8, F2 की वैल्यू 8 इंटू H कितना है 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 15 में से 10 गया तो 5 यानी 44.5 प्लस ऊपर बचा 5, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 8 गया 12 इंटू 9। इसको सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 तिया 15, 15/4 आ रहा है, इसको काटते हैं। 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 44.5 प्लस 3.75। इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए 44.50.7, इसको ऐड करते हैं 5 7 और 5 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। ठीक, 48.25 आ रहा है इसका आंसर। 48.25 क्या है हमारे ऑप्शन में, तो हाँ 48.25 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको एक बार जरूर देखना, टेबल तो एक बार जरूर देख लेना कि आप इंक्लूसिव वाला है या एक्सक्लूसिव वाला है, कहीं जल्दीबाजी में आप गलत कर दो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।